अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम जा रहे हैं, यहाँ पे 3 बजे का टाइम था, 3:30 बजे का। अपनी ये जो एलसीडी है ना, ये ख़राब हुई हुई है। इसको कोई 2 साल हो गए हैं मेरे ख्याल में, या 1.5 साल हो गया। ये ऐसे ही ना ख़राब रखी हुई है, रेंट के घर में थे तब से ये ख़राब हुई है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया कि इसको लेके जाएं और ठीक करवाएं। यहाँ पे हमने दी थी जहाँ हम रह रहे हैं ना, लेकिन काफ़ी दिन उन्होंने रखी लेकिन ठीक फिर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं होगी। और काने भी हमने काफ़ी दिन इसको ना, महीना तकरीबन दी रखा है ठीक होने के लिए, वहाँ पे भी ठीक नहीं। अभी हम लोग नश्तर एक शॉप है वहाँ पे लेके जा रहे हैं, वहाँ दे के आएंगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह कि ठीक हो जाए। वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मोबाइल पे सारा दिन देखते हैं कार्टून वगैरह ना, तो जो है ना उनकी जो आई साइड है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और यहाँ पे जैसे शॉप पे पहुँचे, शॉप बंद थी। फिर हम आइसक्रीम खाने आ गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस दिन, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई थी। आइसक्रीम वगैरह खा के उतनी देर हम आगे से घूम फिर के आ गए। नश्तर का जो बाज़ार है ना, वो तो उतनी देर जो शॉप वाले भाई हैं ना, वो भी आ गए थे। अभी ना आसफ़ गए हैं अंदर टीवी देने के लिए, और मैं बच्चों को लेकर ना गाड़ी में वेट कर रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। नाया ने मुझे बहुत तंग किया गाड़ी में। कभी गाड़ी की चाबी निकाल के बाहर फेंक देती थी, कभी घर की चाबी आगे पड़ी थी वो फेंक देती थी, कभी उसके अहमद के गिलास। और आते साथ ही फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी की। ये लहसुन ही बस मैंने इसको ना पीस लिया था। अदरक मुझे नहीं पसंद, वैसे भी गर्म होती है उसकी तासीर, तो मुझे ना वो इतनी ज़्यादा पसंद है। और ये मटन किसी के घर से आया था, अकीके का जो गोश्त होता है ना, वो कच्चा ही बांटते हैं, तो ये किसी के घर से हमें आया था, तो ये फ्रिज में रख दिया था मैंने धो के। कल आया था और आज मैं पकाने लगी हूँ। ये एक दिन का व्लॉग नहीं है, ये पूरे 1 वीक का व्लॉग है, मतलब कंबाइन व्लॉग है, 5 से 6 दिन का। बच्चों को यहाँ पे नहला धुला के उनके कपड़े शपड़े चेंज करवा दिए थे। घर के कामों के साथ साथ बच्चों के भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि करने होते हैं, इसी वजह से ना टाइम नहीं मिल पाता एडिटिंग का। एक यहाँ पे हमारा वाईफाई नहीं है, मतलब अभी कनेक्शन नहीं हुआ वाईफाई का, तो सिग्नल बहुत कम आते हैं। मोबाइल डेटा है ना, वो बिल्कुल भी नहीं चलता, और इसी वजह से व्लॉग जो है ना वो डेली अपलोड नहीं होता, रह जाता है। और कुछ तो मैं खुद भी इतनी लेज़ी हो जाती हूँ कि एक दिन व्लॉग अपलोड करती हूँ और 2-3 दिन मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ कि मेरा कोई चैनल भी है। बाहर फिर ऐसे था जैसे मौसम ना ख़राब सा वो बन जाता है, बादल बादल मुझे लग रहे थे, इसीलिए मैं देख रही थी। और फिर ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे शतूत लेकर आए थे आसफ़, और ये इतने फ्रेश थे, तोड़ के लाए थे। किस किस ने अपने बचपन में खाए हुए हैं, अब तो ऐसी चीज़ें बहुत कम खाने को मिलती। अनाया होने के बाद मुझे ऐसा चाय का नशा लगा है ना कि अब मेरा भी चाय के बगैर गुजारा नहीं होता। मैं जन्नत कह रही थी मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, कप मैं पकड़ के लाती हूँ, आप मुझे बताएं। और इसने ना चाय की ये जो छलनी होती है, पौनी जिसको हम बोलते हैं, कि नीचे रख दी थी, उसको मैंने वॉश किया। फिर यहाँ पे मैंने अपनी चाय रख ली है ना। छोटे छोटे जो काम है ना बड़े शौक से करती है। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर आलू चिकन का पुलाव मैंने बना लिया, दम लगाने लगी थी अभी मैं। इस तरह आलू चिकन वाले चावल ना बच्चे शौक से खा लेते हैं, और कुछ खाते नहीं है। छुप क्यों रही है अब? चलो नहीं लगे पौधे अभी, पौधे चलो 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 हम जा रहे हैं, आप पीछे मिलने जा रहे हैं, बाहर जितने बड़े बड़े पॉट पड़े हैं ना, उनमें अभी पौधे लगे नहीं है। मट्टी पहले डाल के रख दिया। नाया को मैं इसीलिए अंदर लेके आती हूँ, क्योंकि वो ना मट्टी बहुत ज़्यादा खाती है उनके अंदर से हाथ मार मार के, इसीलिए मैं इसको साथ लेके आती हूँ, बाहर नहीं छोड़ के आती। गराज में दूध यहाँ पे गर्म होने के लिए रखा था, और मैंने मिंट मार्गरीटा अपने लिए बोला था। जनन ने कहा कि मुझे भी पीना, फिर मैंने 2 मंगवा लिए थे, और स्ट्रॉ उन्होंने साथ दिए नहीं थे। फिर जो घर पर पड़े थे ना, वही लगा के हमने ये पिए। और फिर ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। फिर नाश्ता जो है ना, बच्चों ने कहा कि हमें अंडा खाना। जन्नत प्याज वाला अंडा नहीं खाती, इसको बगैर प्याज वाला जो अंडा वो फ्राई कर दूंगी। और अपने लिए मैंने ऑमलेट बना लिया, मुझे प्याज वाला अच्छा लगता है। यहाँ पे हरा धनिया हरी मिर्च वगैरह थी ही नहीं जो मैं ऐड करती। चाय मैंने बना ली है। यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है, चटाई बिछा ली है। यहीं पे बच्चे और आसफ़ बैठ के ना हम सब यहीं पे नाश्ता कर लेते हैं, यहीं पे ही खाना बना के यहीं से खा के ना हम रूम में या ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, क्योंकि जो बेड होता है ना, वहाँ पे मुझे लगता है बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। बेड सोने के लिए होता है।
होता है ना कि खाना खाने के लिए। और नीचे बैठ के खाने में जो मज़ा है ना वो बेड पे या सोफ़े पे बैठ के खाने में मुझे वो मज़ा नहीं आता। ख़ासकर बच्चे छोटे हैं ना, तो छोटे बच्चों के साथ जितना आप ईज़ी रहते हैं ना, कंफर्टेबल हो के नीचे खाना खा सकते हैं, उतना आप लोग बेड पे या सोफ़े वगैरह पे नहीं खा सकते। फिर ये उससे नेक्स्ट डे व्लॉग दाल मूँग मसूर की मैंने बनाई थी, आप लोगों ने देख ली। वो किसी ने खाई नहीं, 2 दिन हो गए हैं। फिर रात में पिज़्ज़ा मंगवा लिया। अब बच्चे इतने हो गए हैं, इनको पिज़्ज़ा और बर्गर इतनी इन चीज़ों की पहचान हो गई है ना, कोल्ड ड्रिंक की, आइसक्रीम की इतनी ज़्यादा ज़िद करते हैं ये, तो फिर इनको मंगवा के देना पड़ता है। ये आइसक्रीम फ्रिज में रखी थी, सुबह से लाइट गई हुई थी और ये देखे मेल्ट हो के पता नहीं उसका नक्शा ही चेंज हो गया है। आइसक्रीम थी तो क्या से क्या बन गई है। खैर अभी ये सारे दोपहर के बर्तन शर्तन पड़े हैं और अभी इनको वॉश करते हैं। फिर आटा मैंने अभी गूंदना है रात के लिए और सुबह नाश्ते के लिए। अभी भी रोटी बननी है और सुबह नाश्ता भी बनना होता है। अभी जाते हैं जी, दिखाते हैं अनाया क्या कर रही है। और अहमद यहाँ पे अनाया फ़ोन देख रही है मज़े से। इसको मैंने कहा कि रूम में लेट जाए, लेकिन नहीं, फिर मैंने इधर पंखा चला दिया ताकि इसको मच्छर नहीं काटे। और मच्छरों वाले तो ये लाजमी है, इनको चलाया भी होता है। शाम अभी होती जाती है 5-6 बजे मैं चला देती हूँ, फिर भी ना मच्छर कहीं ना कहीं से बच्चों को काट ही जाते हैं। और अहमद रूम में सो रहा है। रूम में भी ये हमारा दिन रात चल रहा होता है। और जो है ना पंखा रूम में भी अहमद के लिए चलाया हुआ। अब वैसे भी ना गर्मी गर्मी सी फील होती है, बारिशें होती रही हैं तो घर ठंडा रहा है, मौसम ठंडा रहा है, पंखे की ज़रूरत नहीं थी इतनी। तो अब तो पंखे के बगैर दिन रात ना बैठा ही नहीं जाता। और फाइनली बातें करते करते मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया, आटा गूंद लिया। अब भी आसफ़ आएगा तो रोटी बनाऊंगी। दूध वाले का वेट हो रहा है। दूध वाला भी ना अब इतनी लेट दूध देने आता है कि 2 घंटे 8 बजे तक मैं उसी का ही वेट करती रहती हूँ। सारा किचन क्लीन हो गया है और बस ये सिलेंडर रह गया है, वो भी तवे की वो ग्रीसी पता नहीं क्या ही गिरता है उसके ऊपर, तो उसको भी बस अभी क्लीन करते हैं। और इस पूरे व्लॉग में आप लोगों ने खाना 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 पकाना और खाना ही ज़्यादा देखा है। बस क्या करूँ भाई, हर घर में यही चल रहा होता है बच्चों के साथ। ना तो पकाए बगैर गुजारा है और ना ही खाए बगैर गुजारा है। बस कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसके बगैर इंसान का गुजारा हो। तो बस अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसा बनाया। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।